नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज बहुत समय बाद मेरी संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। तो चलिए अब हम संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत जब पढ़ते हैं तो उसके क्या नियम होते हैं। जब भी हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत हिंदी की तरह ही होती है और इसमें जो कुछ चीज़ें होती हैं मैं आपको बता देती हूँ। जब भी किसी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा राम, अगर मैं इसके पीछे ऐसे डाल दूँ, ठीक है, तो जो मैंने ये 2 डॉट्स डाले हैं इसको बोलते हैं विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं? जो 2 डॉट्स मैंने डाले हैं इसको बोलते हैं विसर्ग। और ये ह का उच्चारण देते हैं हमें, इसका उच्चारण होता है ह। तो इसको बोलेंगे रामः। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आप सोचिए अपने मन में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नरः। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पुरः। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं राम के ऊपर ऐसे बिंदी डाल दूँ, नर के ऊपर ऐसे बिंदी डाल दूँ, तो इसका जो ऊपर बिंदी है इसका म का उच्चारण होता है। तो ये बन जाएगा रामम, नरम, पूरम, ऐसे म हलंत। जो ऊपर बिंदी होती है उसका म का उच्चारण बन जाता है। रामम, नरम, अध्यापकम, विद्यालयम, रामः, नरः, पुरः, ह का उच्चारण होता है। हिंदी में, संस्कृत में आपने बस यही ध्यान रखना है, सब हिंदी की तरह होता है। तो चलिए इसकी रीडिंग सीखते हैं अब हम। यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा प्रथमः पाठः पुरः पुरः प्रगच्छरे। पहला पाठ और आगे आगे बढ़ते चलो। पुरः पुरः प्रगच्छरे। पहले मैं आपको इसको पढ़ना सिखाऊंगी, उच्चारण सिखाऊंगी, फिर इसको हम अच्छे से इसका मीनिंग सीखेंगे। पुरः पुरः प्रगच्छ रे, प्रगाय मातृवंदनम, स्वजन्मभूमिरक्षणे प्रयच्छ वीर जीवनम, शिरः कुरु समुन्नतं, तवास्तु मा क्वचिद् भयं, पुरः पुरः प्रगच्छ रे, प्रगाय मातृवंदनम, रणे धृतिः सुकौशलं, सुकौशलं प्रवर्धतां मनोबलं, सुनिश्चितः जयस्तव कुरु स्वधर्मपालनं, पुरः पुरः प्रगच्छ रे, प्रगाय मातृवंदनम। अब हम इसको गाएंगे। पुरः पुरः प्रगच्छ रे, प्रगाय मातृवंदनम, स्वजन्मभूमिरक्षणे प्रयच्छ वीरजीवनं, प्रयच्छ वीरजीवनं, शिरः कुरु समुन्नतं, तवास्तु मा क्वचित् भयं, पुरः पुरः प्रगच्छ रे, प्रगाय मातृवंदनम्, रणे धृतिः सुकौशलं प्रवर्धतां मनोबलं, सुनिश्चितः जयस्तव कुरु स्वधर्मपालनं, पुरः पुरः प्रगच्छ रे, प्रगाय मातृवंदनं, स्वजन्मभूमिरक्षणे प्रयच्छ वीरजीवनं, प्रयच्छ वीरजीवनं, प्रयच्छ वीरजीवनम्। देखिए कहते, अरे पुरः पुरः, ये आपको ना यहाँ पे शब्द अर्थ दिए हुए हैं। देखो आप यहाँ से भी इनके अर्थ देख सकते हैं। पुरः पुरः आगे आगे, प्रगच्छ बढ़ते चलो, अरे रे आगे आगे बढ़ते चलो, प्रगाय मातृवंदनम, प्रगाय गाओ, मातृवंदना माता की वंदना गाओ, मदर लैंड्स प्रेयर, जो माता की वंदना है वो गाओ। आगे आगे बढ़ते चलो और माता की वंदना गाओ। माता कौन? जन्मभूमि, जिस पे हम पैदा हुए हैं, भारत माता है ना, उसकी वंदना गाओ।
स्व जन्मभूमि रक्षणे, स्व स्व मतलब अपनी जन्मभूमि की, जिस पर आपने जन्म लिया उस भूमि की, रक्षणे रक्षा में, प्रयच्छ वीर जीवनम, हे वीर जीवन को दे दो, प्रयच्छ दे दो, ये देखो दो, स्व अपनी रक्षणे रक्षा में, अपने जन्मभूमि की रक्षा में, प्रयच्छ वीर जीवनम जीवन को दे दो। शिरः कुरु समुन्नतम, सिर क्या करो, ऊंचा करो, सिर करो ऊंचा, समुन्नतम ऊंचा। तवास्तु मां क्वचिद भयम, तवास्तु तव, अस्तु हो, मां मत नहीं, क्वचित कहीं भी, कोई भी, भयम डर, तुम्हें किसी का भी कोई भी डर नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर, सिर को ऊंचा करके चलो, किसी से डरना नहीं है। पुरः पुरः प्रगच्छ रे, और आगे आगे बढ़ते चलो बिना डरे किसी से, सिर ऊंचा करते हुए, अपनी जन्मभूमि की रक्षा में मातृवंदना गाते हुए आगे आगे बढ़ते चलो, आगे आगे बढ़ते चलो, गाओ मातृवंदना। फिर ये कहते रणे धृति सुकौशलम, रणे युद्ध के मैदान में, धृति ही धैर्य से, पेशेंस से, पेशेंस, जब आपके पास पेशेंस नहीं होते फिर नहीं आप कुछ कर पाते, युद्ध के मैदान में धैर्य से और सुकौशल, अच्छा कौशल दिखाते हुए, गुड स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो युद्ध के मैदान में धैर्य और अच्छी कुशलता से, प्रवर्धताम मनोबलम, मनोबल को बढ़ाते रहो, मन का बल जो है आपको बढ़ाते रहना है। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हमारे स्कूल में एक प्रेयर गाई जाती थी, तो उसमें हम प्रेयर में गाते थे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। बहुत ही सुंदर प्रेयर है ये, आगे भी आती है मुझे, पर अब मैं आपको ये बता रही हूँ, मन की शक्ति मांग रहा है, देखो वो प्रभु से हम क्या मांगते थे, मन की शक्ति। मन की शक्ति क्यों ज़रूर है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन के बल को बढ़ाना है। तो रण में, युद्ध के मैदान में धैर्य से और कुशलता से अपने मन के बल को बढ़ाना है, और सुनिश्चित जयस्तव, ये सुनिश्चित है, ये पक्का है, जयस्तव, जय जीत, विजय तब तुम्हारी, तुम्हारी ही होगी जो जीत है। कुरु स्वधर्म पालनम, स्वधर्म पालनम, अपने धर्म का पालन करो। धर्म का पालन क्या होता है, आपकी ड्यूटीज़, वही आपका धर्म है सबसे बड़ा, उसका पालन करो आप। पुरः पुरः प्रगच्छ रे, गाओ मातृवंदना, और आगे आगे बढ़ते चलो, गाओ मातृवंदना। ये तो आप देखो, ये एक तो अगर हम इसको दो तरीके से ले सकते हैं, ये तो हो गया युद्ध का मैदान, जो सिपाही बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, एक तो वो तरीके से हो गया है ना। एक इसका दूसरा तरीका क्या हुआ, जो आप सब विद्यार्थी हो, आप भी योद्धा हो, आप स्कूल आते हो, वो आपका युद्ध का मैदान है, आप लड़ते हो अपने आप से, कठिनाइयों से लड़ते हो, ठीक है, वो आपकी लड़ाई है, दूसरों से लड़ना नहीं, अपने आप से, जो अपने आप से लड़ता है वही ग्रो करता है, वही आगे पहुंचता है। और जो आपके पाठ्य पुस्तक है, पेंसिल है, स्टेशनरी का सामान जो भी है, वो सब आपके हथियार हैं। अब कई बच्चे वो लेके नहीं आते, पेंसिल्स नहीं लेके आते, रबड़ नहीं लेके आते, शार्पनर नहीं लेके आते, तो जब आपके पास आपके हथियार ही पूरे नहीं होंगे तो आप युद्ध कैसे जीतोगे, ठीक है। तो आपको भी कैसे है, तो अगर आप अपने उस पर लेके चलें तो देखो, कहते हैं रणे धृति ही सुकौशलम, पेशेंस से और अच्छी कुशलता से आपने युद्ध में अपने मन के बल को बढ़ाना है, निश्चित है तुम्हारी जीत होगी। अपने धर्म का पालन करना है। धर्म का पालन क्या होता है, जो एक बॉर्डर पर सिपाही खड़ा है उसका धर्म है देश की रक्षा करना, हम अध्यापक हैं, हमारा धर्म है अच्छे से पढ़ाना, और आप विद्यार्थी हो, विद्या का अर्जन करना है, आपने विद्या को कमाना है, तो आपका धर्म है अच्छे से पढ़ना, और ये करते हुए आगे आगे बढ़ते रहना है और माता की वंदना गानी है। तो ये था पाठ जो मैंने बेटे आपको समझा दिया, पूरा पूरा प्रगच्छ रे, ये है उसके शब्दार्थ,
ठीक है। जब हम पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं तो शब्दार्थ हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें अच्छे से आ जाते हैं। तो ये शब्दार्थ हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य सीखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।